बहुत समय पहले की बात है। घने और शांत अरण्यपुर जंगल में एक सौम्य और दयालु बकरी रहती थी, जिसका नाम था श्यामा। श्यामा गर्भवती थी, इसलिए उसकी देखभाल उसका साथी बकरा बलराम बहुत प्यार से करता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और अपने झुंड के साथ सुरक्षित रहते थे, क्योंकि अरण्यपुर में एक खूंखार बाघ कुंभकर रहता था, जो अकेले घूम रहे जानवरों पर हमला कर देता था। पहले भले श्यामा सबके साथ घास चरने जाती थी, लेकिन पेट बढ़ने के कारण उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता था। बलराम उसकी परेशानी समझता था और हर समय उसकी चिंता में रहता था। एक दिन उसने कहा, श्यामा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम सबके साथ तेज नहीं चल पाती और पीछे रह जाती हो। मुझे डर है कि कहीं कुंभकर तुम्हें देख न ले। तुम यहीं सुरक्षित जगह पर रहो, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी पौष्टिक घास लेकर आऊंगा। श्यामा ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं पूरे दिन अकेली कैसे रहूंगी? जंगल बहुत डरावना लगता है। बलराम ने समझाया, ये सब हमारे बच्चे के लिए है। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम हिम्मत रखो। और फिर बलराम ने उसके लिए एक सुरक्षित छोटी सी कुटिया बना दी। दिन बीतते गए। श्यामा पूरे दिन अकेली रहती, पर बलराम रोज शाम को उसके लिए ताजी घास लेकर लौट आता। वह जल्दी जल्दी खाने लगी और बलराम से कहती, जल्दी वापस आना, अकेला नहीं लगता। कुछ समय बाद श्यामा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम रखा गोलू। गोलू के आने से घर खुशियों से भर गया। बलराम ने कहा, श्यामा, गोलू जब तक छोटा है, तुम दोनों बाहर मत जाना। बाहर खतरा बहुत है। मैं सब संभाल लूंगा। श्यामा ने हामी भर दी। अब वह गोलू के साथ खुश थी, पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। गोलू की जिद। एक दिन गोलू बोला, माँ, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। सब बाहर जाते हैं, सिर्फ हम क्यों नहीं? श्यामा ने समझाया, बेटा, जंगल में कुंभकर बाघ रहता है। वह बहुत खतरनाक है। लेकिन गोलू नहीं माना। मैं बहुत बहादुर हूँ माँ। बस थोड़ी देर, पापा आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। श्यामा मजबूर हो गई और उसने गोलू को लेकर कुटिया से बाहर कदम रख लिया। गोलू पहली बार बाहर घूमकर बहुत खुश था। माँ, यहाँ कितना सुंदर है। पर खुशी का। करारी वन में गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था। सारे जानवर पेड़ों की ठंडी छांव में पड़े सुस्ता रहे थे। इसी वन में रहते थे समझदार भालू भोलू और फुर्तीला हिरण अब कहलाता था चेतन। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भोलू बोला, यार चेतन, इस बार गर्मी ने तो जान निकाल दी है। चेतन बोला, सच कह रहा भाई। अभी तो अप्रैल है, आगे क्या हाल होगा भगवान जाने। अगले दिन एक बाज उड़ता हुआ आया। उसका नाम था तूफानी। भोलू, जल्दी चलो, चेतन घायल पड़ा है। भोलू दौड़ता हुआ पहुंचा। ये किसने किया? चेतन कराहते हुए बोला, एक सियार आया था, बहुत घमंडी। पूरे जंगल को कमजोर कहने लगा और फिर मुझ पर टूट पड़ा। भोलू गुस्से से बोला, ये बात सीधे राजा तक जाएगी। राजा को हराया गया। करारी वन का राजा था, शेर वीर प्रताप। तभी खुद राजा वहां आए, मगर उनकी हालत देख सब सन्न रह गए, वह भी घायल थे। महाराज, ये क्या हाल है? राजा बोले, उसी सियार ने मुझे मेरी ही गुफा से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल छोड़ रहा हूं। सब जानवर रो पड़े। सियार का आतंक।
राजा के जाते ही सियार शेर की गुफा में जा बैठा। अब से मेरा नाम है खूंखारो और मैं करारी वन का नया राजा हूं। सभी डर गए। भोलू की मां बीमार। कुछ दिन बाद भोलू की मां बहुत बीमार हो गई। वैद्य भालू का नाम था जतनवीर। एक दुर्लभ जड़ी चाहिए जो शेर की पुरानी गुफा में मिलती है। अब वह गुफा खूंखारों की थी। भोलू पहुंचा। महाराज, सियार बोला, काम बोल जल्दी। मेरी मां बीमार है। दवा चाहिए। सियार हंसा। आज रात मेरी गुफा का पहरा देगा, तभी दवा मिलेगी। भोलू डर गया मगर मान गया। पूरी रात पहरा दिया। सुबह दवा मिली। मां बच गई।